एक प्रभु के दास कहते हैं कि क्या परमेश्वर की सोच इतनी छोटी है कि वो किसी औरत को जीन्स या टी शर्ट पहनने से मना करे करके। अजीजों, परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इंसान को है जो अभिलाषाओं से भरा पड़ा मनुष्य है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये कानून जो दिया है ये अपने लिए नहीं परंतु मनुष्य के लिए दिया गया कानून है। सो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, विषय में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप इसी रीति मुताबिक सत्य वचनों को सीखने के इच्छुक हैं तो आप पंजाब ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में हमारा संडे आराधना, संडे चर्च शुरू है। आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के सत्य वचनों को सीख सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में हर एक व्यक्ति को सत्य वचन की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, आओ हम एक विषय में चलते हैं। ये विषय बड़ा ही आज इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे अजीजों, क्या एक विश्वासी अंग प्रदर्शन करने वाली या करने वाले कपड़ों को पहन सकता है? चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, परमेश्वर का कानून सबके लिए बराबर है। तो क्या ऐसा करने के द्वारा टाइट टी शर्ट पहनना, जीन्स पहनना या ऐसी चीजें पहनना कि जिसमें आपके अंग जो है वो प्रदर्शित हो करके, तो क्या इससे परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम है या परमेश्वर का कोई कानून है या परमेश्वर क्या ऐसे कपड़े पहनकर चर्च में आने से मना करता है? तो सारी बातों को हम आज देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो बड़े ध्यान देकर आज इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो फेसबुक वायरल वीडियो है कि जिसमें कुछ सिखाने का प्रयत्न किया गया है किसी चैनल की ओर से। सो सबसे पहले आइए हम उस वीडियो को देखते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। सो अजीजों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो ये वीडियो जो थी एक सीख के लिए बनाई गई वीडियो है। पहले वो एक लड़की आती है टाइट कपड़े पहन के, और इस वीडियो में आपने साफ रीति से मनुष्य की मानसिकता को देखा है कि कैसे लड़के लोग बड़ी ही अभिलाषा नजरों से उस बहन को पीछे रिटर्न या घूम घूम कर भी देख रहे हैं। फिर उसके बाद में वो एक ऐसे लिबास में आती है जिसमें वो ढकी हुई है, बिल्कुल अंग प्रदर्शन नहीं है। तो आपने उसके बाद में वहां पर देखा कि कितना उधर में फर्क था।
100 में से सीधी सी बात कहूं तो 90% सीधा प्रभाव पड़ा तन को ढककर चलने का, कि जो लोग घूम घूम कर देख रहे थे, फिर लड़की वही है, सुंदर भी उतनी है और दिखने में भी वही सेम ही लड़की, लेकिन पहरावे में फर्क आने के कारण मनुष्य की जो मानसिकता थी वो बदलती हुई हमें हमें इस वीडियो में दिखाई दे रही है। सो अजीजों, मैं इस विषय पर आज खोलकर बात करने वाला हूं। मैंने कुछ दिन पहले एक पास्टर जी का वीडियो देखा था, आदरणीय पास्टर जी का। उन्होंने कहा कि मैं किसी चर्च में गया और वहां पर एक सेवक बोल रहा था कि जो बहनें जीन्स पहनकर आती हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है करके। तो उन्होंने 2-4 शब्द ऐसे बोले, क्या परमेश्वर की मानसिकता इतनी छोटी है कि वो किसी के जीन्स पहनने से नाराज हो जाए या किसी के जीन्स या टी शर्ट पहनने से दुखी हो जाए करके। मैं उस प्यारे प्रभु के दास को एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को मनुष्य के नंगेपन से भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो पवित्र है। आप आदम और हवा के बारे में देखते हैं, वो नंगे ही थे लेकिन उनके अंदर कोई पाप नहीं था, तो परमेश्वर तो है ही पवित्र, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मनुष्य के अंदर पाप आ गया, मेरे प्रियो, उसी परमेश्वर ने आदम और हवा को स्वयं कपड़े दिए उनके अंगों को ढकने के लिए। तो अजीजों, कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है उसके लिए मनुष्य के ऊपर कपड़ा हो या ना हो, उसकी नजरें इतनी पवित्र है, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है पापी मनुष्य को, अभिलाषा से भरे हुए इंसान को। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पवित्र वचन है ये परमेश्वर ने अपने लिए थोड़ी ना दिया है, मनुष्यों को सिद्ध होने के लिए दिया है। कानून परमेश्वर ने अपने लिए नहीं, उसको किसी कानून की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। लेकिन कानून परमेश्वर ने रखा मनुष्य के लिए। क्यों? क्योंकि ये पाप से बचे। अगर पाप में है तो उस पाप से बाहर निकल के सिद्ध बने। ये वचन, ये परमेश्वर का उपदेश मनुष्य के लिए दिया गया है, और जो भी रोक टोक की जाती है वो मनुष्य के लिए है मेरे प्रियो, ताकि इंसान परमेश्वर के साथ सिद्ध हो और दूसरों को मसीह जीवन का नमूना देते हुए आगे बढ़े। हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा और ध्यान देकर आप लोग सुनना है। पहला तिमोथियुस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना के बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। इधर में एक शब्द आया, सुहावने वस्त्र। पंजाबी में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो अच्छी पोशाक, और इंग्लिश में डिसेंट, जिसका मतलब सभ्य या उचित। मेरे प्रियो, इसी वचन को मैं एक बार उर्दू में भी आपके बीच में पढ़ूंगा। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगी के साथ अपने आप को संवारे, ना के बाल गूंथने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। मेरे अजीजों, मैंने इस वचन को समझने के लिए कई बाइबल के ट्रांसलेशन को चेक किया। हिंदी में अच्छी पोशाक, सुहावने वस्त्र, पंजाबी च अच्छी पोशाक, और किताबे मुकद्दिस यानी उर्दू की बाइबल में शब्द दिया गया हयादार लिबास, जिसका मतलब है लज्जाशील या लज्जावान वाले कपड़े करके। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सब का मतलब एक ही है। परमेश्वर चाहता है कि एक स्त्री अपने आप को ऐसे कपड़ों से संवारे या डाले जो उसके पूरी रीति से तन को ढके होने चाहिए। मैं आपको एक बात
बात जरूर बताना चाहता हूं कि आज का जो पहरावा मनुष्य ने बना लिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट लेमिनेशन का काम है और कुछ नहीं। मेरे प्रियो, इतना ये कपड़ा टाइट होते हैं, पहन लेते हैं कि उनके उबर कर जो गुप्त अंग होते हैं वो लोगों को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो मेरे प्रियो, सिर्फ मैं इसीलिए आपको बताया कि सिर्फ जैसे हम किसी वस्तु को क्या कहते हैं लेमिनेशन करवा देते हैं, आज के कपड़े भी वैसे ही हो गए हैं। सिर्फ ऊपर में एक लेमिनेशन टाइप है और मेरे प्रियो टाइट होने के कारण उनके अंग या उनके शरीर के बहुत सारे हिस्से लोगों को दिखाई दे रहे होते हैं। मैं माफी चाहता हूं अगर ये बातें आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन खुल के आपको बताना इस विषय के बारे में बहुत जरूरी था। और उस वीडियो ने इस बात को क्लियर कर दिया कि पहरावा या अच्छी पोशाक एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट और महत्व रखती है। मेरे प्रियो, जब वो स्त्री टाइट कपड़ों को पहनकर आई तो देखा आपने मनुष्यों का हाव भाव, उनकी अभिलाषाएं उछल उछल कर बाहर आ रही थी और कैसे मुड़ मुड़ कर एक व्यक्ति होता समझ में आ जाता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं करके, लेकिन जितने आदमियों या लड़कों के पास से वो गुजरी सब ने घूमकर एक अभिलाषा भरी नजरों से उस औरत या उस लड़की को देखा। लेकिन वही औरत, जब एक औरत वही है, सुंदरता भी वही है, लेकिन अच्छे लिबास में सुहावने वस्त्रों में आ जाती है तो फिर 100 में से मेरे प्रियो 90% लोगों की दृष्टि आपने देखी कि उसके प्रति बदल गई। 10% लोग होंगे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, जो लोग बुरी नजर रखेंगे वो आपके अच्छे लिबास पर भी रखेंगे, लेकिन मेरे प्रियो लोगों का देखने का ढंग और नजरिया 90% या 80% तक आपने देखा कैसे चेंज हो गया एक अच्छी पोशाक होने के कारण। तो मेरे प्रियो, ये कानून परमेश्वर ने अपने लिए नहीं दिया। जो मनुष्य पापी है वो ऐसी चीजों में या इन सब चीजों को देखकर पाप में प्रभावशाली ना हो जाए या फंस ना जाए। और मेरे प्रियो, ये कानून मनुष्य के लिए दिए गए हैं, ना कि प्रभु ने अपने लिए। तो अजीजों, परमेश्वर चाहता है कोई व्यक्ति पाप में ना गिरे ताकि वचन के अनुसार सब सिद्ध होकर स्वर्ग राज के लिए तैयार हो जाएं। तो अजीजों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें किसी को पाप में गिरने या गिराने का काम हमारे लिए अच्छा नहीं है। पुरातन समयों में पंजाब में क्या होता था कि जब कोई औरत घर में काम कर रही होती थी, घर में है, तो वो क्या होता है, काम कर रही है तो बिना दुपट्टे के भी कई बार उसको काम करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही कोई अदर पर्सन बाहर से घर में आता था तो पंजाब की औरतों के अंदर पहले ये बहुत अच्छी खूबी थी, वो तुरंत अपना दुपट्टा लेकर सर और मेरे प्रियो अपने तन को यानी अपने अंगों को वो दुपट्टे से ढकने का काम कर लेता था। उसको लज्जा थी कि कोई बाहर से आया है, मुझे ऐसे देखेगा तो कैसा लगेगा करके, मतलब करके। लेकिन अजीजों, आज ये सब चीजें खत्म हो चुकी है। सिर्फ कपड़ा आज लोग पहनते हैं अपने अंगों को ढकने के लिए, लेकिन इतना टाइट पहन लेते हैं कि उनके वो अंग भी उभर कर बाहर दिखाई देते हैं और मनुष्य फिर उनको हीन भावना से, गंदी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं विनती करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन मनुष्य को समझाने, सुधारने और सिद्ध करने के लिए है। तो ये भी वचन ऐसी चीजों का जो कानून परमेश्वर देता है कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं पहनना, ये चीजें आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, तो ये मनुष्य को सिद्ध करने के लिए है, ना कि पाप में गिराने के लिए। सो मैं आशा करता हूं ये बाइबल क्लास आपको अच्छे से समझ आई और आप इन बातों पर विचार करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।